औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका इल्मन ला यनफ़उ। अज़ीज़ साथियों, आज के जुमा के खुतबे के लिए जो उन्वान चूज किया गया है वो है पर्पस ऑफ मैरिज, कि शादी का क्या मकसद है या खानदान का क्या मकसद है। ये जो पूरा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और मैरिज के जरिए बनने वाला खानदान की क्या अहमियत है, ये उन्वान के तहत आज इंशाल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। जब हम कोई टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं या कोई जुमे के खुतबे के लिए टॉपिक को लिया जाता है तो पहला सवाल हम ये पूछते हैं कि ये टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंस है, ये टॉपिक का आज के दौर में क्या रिलेवेंस है, ये टॉपिक पे बात करना क्यों ज़रूरी है, या ऐसे कौन से चैलेंजेस आ गए जिसकी वजह से अगर हम इस पे गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हमारे माशरे के अंदर एक बड़ा बिगाड़ जो है पैदा होगा। तो पहला जो इसका जवाब ज़हन में बनता है कि आज हम में से हर शख्स जानता है कि हमारे माशरे में शादी होने के बाद इमीडिएट तलाक की शरह या रेशो कितना बढ़ गया। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि सिर्फ ये नहीं कि जिनकी शादी हो रही है वो तलाक से दो चार हो रहे हैं, बल्कि दूसरा मसला ये है कि जो नौजवान तबका है, क्या वो शादी के लिए आसानी से तैयार हो रहे हैं कि वो शादी से दूर भाग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? फिर तीसरा सवाल ये है कि जो शादी के नतीजे में जो खानदान वजूद में आ रहे हैं, क्या वो खानदान से जो गोल अचीव करना, जो है हमारा ईमानी तनाजुर, हमारा कुरान और हदीस से जो हमको गोल्स मिलते हैं, क्या वो अचीव हो रहे? अगर वो अचीव नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे? तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को समझ लें कि शादी का क्या पर्पस है या खानदान का क्या मकसद है, और अगर हम ये चीज़ को नहीं करेंगे तो उसका नतीजा क्या होता है। जब शादी हो रही है और उसको मालूम ही नहीं कि शादी क्यों करनी जानी चाहिए, तो वो उस पूरे प्रोसेस के लिए कमिटेड नहीं होता। मतलब इंसान को जब किसी चीज़ की आपादियत, उसके फायदे और उसको ना करने के नुकसान मालूम ना हो तो वो अपना 100% नहीं देता। आज एक छोटा बच्चा भी समझ रहा है कि मैं तालीम हासिल करूंगा तो ये मुमकिन है कि मेरा फ्यूचर क्या हो, बेहतर हो, लेकिन वो नौजवान इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि निकाह न करना या खानदान की जिम्मेदारी न उठाने के नतीजे में उसकी जिंदगी किस तरीके से अफेक्ट होने वाली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई फीमेल ये नहीं समझ पा रही है कि जब वो शादी के लिए डिले कर रही है तो उसके नतीजे में उसके पूरी बॉडी पे उसके क्या हो रहे हैं, असरात हो रहे हैं। सिर्फ उसकी बदन पे नहीं बल्कि होने वाले बच्चे पे भी उसके असरात होने वाले। सिर्फ होने वाले बच्चे पे भी नहीं बल्कि माशरे, एक लार्जर सोसाइटी के भी जो उसके बुरे असरात होने वाले। तो जहां पर मकसद न समझने की वजह से हम कमिटेड नहीं रहते हैं, हम उस चीज को 100% नहीं देते हैं। दूसरी चीज ये है कि चूंकि मकसद वाज़ेह नहीं है तो दूसरा ये हो जाता है कि हम उससे क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ये भी हमको वाज़ेह नहीं होता। अक्सर इस तरह के जब टॉपिक पे गुफ्तगू की जाती है तो लोगों के जहन में ये बात आती है कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड या इतनी ज्यादा डिटेल में ये बात करने की जरूरत क्या है। देखिए, हम जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं कि जिंदगी कैसे बेहतर बनती है, इसका एक नजरिया तो वेस्ट देता है। वो ये कहता है कि इंसान का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? कि मेरा घर कितना बड़ा है, मेरे पास गाड़ी है या नहीं है, मेरे पास फला फला सहूलतें हैं या नहीं है, ये मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है, डिफाइन करता है। लेकिन हमारे ईमानी तनाजुर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर हम आइडियल मानते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया की कौन सी ऐसी कन्वीनियंस वाली चीज़ें, आसानियाँ, सहूलतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुयस्सर थी। लेकिन हम में से हर शख्स मानेगा कि इस ज़मीन पर जितने लोग चले फिरे हैं उसमें सबसे बेहतरीन ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नज़दीक क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो चीज़ डिफाइन करती है वो ये है कि हमारी लाइफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कितनी करीब है, नंबर वन। हम वही पे कितना अमल करते हैं, और इन तमाम चीज़ों को अगर नटशेल में ले तो वो ये कि हमारी ज़िंदगी के अंदर
वो कुरान और सुन्नत का इल्म कितना है, हमारी जिंदगी के अंदर फिक्र कितनी है, और हमारी जिंदगी के ताल्लुक से समझ कितनी है। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज कर सकता है, वो आपकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग है, वो आपकी फिक्र है। ये हमारा तसव्वुर जिंदगी है। वेस्ट का तसव्वुर जिंदगी क्या है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी जैसे जैसे मटेरियल बढ़ेगा। हमारा ये है कि हम मटेरियल से आगे बढ़कर ये कहते हैं कि जितना इंसान का शऊर बेदार हो जाएगा, जितना उसकी जिंदगी के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, उतना उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगा। तो यहाँ पर इसलिए भी शादी के पर्पस को समझना जरूरी है कि हम इस अमल को फिक्री बालिदगी के साथ, मेंटल मैच्योरिटी के साथ, अपनी शऊर के साथ इस प्रोसेस में क्या हो, शामिल हो, ताकि हम इसके मैक्सिमम बेनिफिट को क्या कर सके, हासिल कर सके। अब हम देख रहे हैं कि आज की जो जनरेशन, जैसे मैंने आपको इश्यूज भी डिस्कस किए, पहली चीज तो ये है कि शादी के लिए बहुत सारे, अरे नहीं अभी शादी नहीं करनी है, मेरी आजादी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो गया, अभी अच्छी हूं मैं, आजाद हूं, मेरे ऊपर आजादी अफेक्ट। दूसरा क्या बोल रहे हैं, अरे नहीं 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 शादी नहीं करनी, मेरे ऊपर क्या आ जाएंगी, जिम्मेदारी। ये दोनों तस्वुर अगर हमारे बच्चों के अंदर पाए जाते हैं, तो आप ये समझिए कि आपके बच्चों का माइंडसेट उसी तरीके का है जैसा यूरोप में कोई बच्चा है उसका माइंडसेट है। उसका जहन जिस तरीके से काम कर, आपका बच्चा भी जहन। वेस्ट ये कहता है कि आपकी आजादी सबसे इंपॉर्टेंट है, और वेस्ट ये कहता है कि आपको जितना आप लाइफ को इररिस्पॉन्सिबली एंजॉय कर सको, वो आपकी जिंदगी असल है। लेकिन ये दोनों जो कॉन्ट्रास्ट मैंने आपके सामने क्रिएट किए, जो अभी हम अपनी जनरेशन में देख रहे हैं चीज को, कि उनके लिए शादी से ज्यादा आजादी अहम है, जबकि हमारा ईमानी तनाजुर ये कहता है कि अल्लाह का बंदा मतलब अल्लाह का गुलाम। तो आजादी के बिलमुकाबिल हमारे नजदीक अबदियत और गुलामी का तस्वुर है, और दूसरी तरफ आजादगी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी के बिलमुकाबिल हमारे नजदीक जिम्मेदारी का तस्वुर है। कुरान में एक दूसरी जगह अल्लाह क्या फरमाते हैं कि हमने इस अमानत को पहाड़ों के सामने पेश किया और किसी ने इसे कबूल नहीं किया, इंसान ने क्या किया, उसको कबूल किया। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज को शादी कर लेने से हम पर जिम्मेदारी आ जाएगी। इंसान जब पैदा हो गया तो कुरान ये कहता है कि एक बड़े भारी बोझ को उठाकर पैदा हुआ है, और वो बोझ क्या है कि अल्लाह ताला ने उसको हजारों सैकड़ों नेमतें दी, उसको आज़ादी दी। अब वो अपनी आज़ादी को अल्लाह की राह में कन्वर्ट करके अब्दियत में तब्दील करे। जब तक कि इंसान ये दोनों एंटीथेसिस जो है, ये उल्टे तस्वुर है जो हमारे बच्चों के जहन में, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर बच्चे शादी हो रही है तो बच्चों को क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। जितना डिले होगा उतना क्या है, बेहतर। ये इरेशनल क्या है, जिम्मेदारी। जैसे बच्चे कोई बोझ है जिनको हमको उठाना है, ये भी तस्वुर क्या हमारे माशरे में पाया जाता था। हम ये समझते कि हर बच्चा क्या है, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, एक अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है ना। बच्चे की मुस्कुराहट के आगे तमाम तर चीजें, अगर दुनिया में बहुत खूबसूरत चीज आपको देखनी हो तो किसी एक मासूम बच्चे की क्या देख ले इंसान, मुस्कुराहट देख ले। लेकिन वो बच्चा भी हमको क्या हो गया, हमारे माइंडसेट की वजह से, हमारे मगरिब ज़दा माइंडसेट की वजह से, अब वो हमको बच्चा भी बैगेज में आ। इसलिए तो फैमिलीज क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को डिले करने नहीं, ये जिम्मेदारी को क्या करना है, उठाना नहीं। ये जिम्मेदारी नहीं है बच्चा। बच्चा हमारे ईमानी तनाजुर में, हमारी समझ में, हमारा बच्चा हमारे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बड़े बड़े अंबिया ने इस बात की दुआ की कि अल्लाह ताला हमको तू क्या दे, नेक औलाद दे। और इसी चीज को कुरान ने कहा कि हर इंसान इस बात की फिक्र करे कि वो दुनिया में क्या करता है और क्या पीछे छोड़ के जाता है। और पीछे छोड़ के जाने वाली चीज, सबसे बेहतरीन चीज जो इंसान पीछे छोड़ के जा सकता है वो नेक औलाद। जैसा हदीस में आए कि जो अपने माँ बाप के लिए क्या करे, मगफिरत की दुआ करे। जो दुनिया में हर नेक काम करे तो उसके नतीजे में माँ बाप को क्या हो, सवाब पहुंचे। तीसरी चीज हम देखते हैं कि छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर हम तलाक को देख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये एक्चुअली कमिटमेंट फेलियर है कि जो रिलेशनशिप में हम दाखिल हुए हैं उसको हम 100% देने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। कुर्बानी और इसार तो बहुत ऊपर की चीज हो गई। आज जो तलाक हो रही कि भाई लड़का लड़की को गाड़ी पे घुमाने लेके नहीं जाता, इसलिए क्या है नहीं जमने वाला हमारा, या लड़का होटल में लेके नहीं जा रहा इसलिए तलाक नहीं। और फला घर के अंदर टीवी नहीं है और टीवी लगाने को बोल रहे तो टीवी नहीं आ रहा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे नजदीक जो कमिटमेंट इस रिलेशनशिप के लिए रहना चाहिए, और कमिटमेंट कहां से आता है,
कमिटमेंट इस रिलेशनशिप को, इस खानदानी निज़ाम की समझ और अहमियत जब इंसान को वाज़ेह होगी तो उसका कमिटमेंट पैदा होगा। आप कौन सी चीज़ के लिए कितनी कुर्बानी देंगे, तो आप जब उसमें उतना बड़ा बेनिफिट देखेंगे तो आप उतनी बड़ी उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बच्चा आईएएस आईपीएस के लिए प्रिपेयर करता है तो 18 घंटे तक लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते? सारी चीजें को कुर्बान करके 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। ये 100% कमिटमेंट कहाँ था? सिर्फ सो रहे हैं और बाकी टाइम पढ़ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको बेनिफिट वाज़ेह है। हम अपने समाज के अंदर हमारे जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो ईमान होता है, उसके अंदर अपनी नई जनरेशन को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि आपके लाइफ में खानदान की, निकाह की, बच्चों की क्या अहमियत है। और उसके बिलमुकाबिल ये पूरा मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, उसने हमारी नई जनरेशन को इस बात पे कन्विंस कर लिया है कि निकाह और खानदान एक बोझ है, बच्चे भी बोझ है। आपको अगर कोई भी इनकन्वीनियंस हो रहा है तो आपकी लाइफ में कोई भी इनकन्वीनियंस या मुश्किल नहीं आनी चाहिए, बस आसानी से जिंदगी क्या होनी चाहिए। जिसको लास्ट में हमने कवर करने की कोशिश की कि मकसद सिर्फ ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लेजर दुनिया में क्या करें, हासिल करें। और हम ये कहते हैं कि दुनिया वो जगह ही नहीं जहाँ पे इंसान को प्लेजर मिले। दुनिया तो एक आजमाइश का मुकाम है। प्लेजर की जगह, मजा की जगह तो जन्नत है। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट रवैया है जो हमारे माइंडसेट को जो है ये करा। अब इससे पहले कि इस निकाह का या इस खानदान का क्या वो मकसद है जो हमारे जनरेशन्स में, हमारे लोगों में, हमारे जहन में जानते बूझते या बेसमझी के जरिए या ऐसी चीज जो हम सोच के नहीं कर रहे, लेकिन हमारे फेल से, हमारे काम से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होके सामने आती है कि ना कहते हुए भी ये हमारे पर्पस ऑफ मैरिज में शामिल हो गया कि हम जब निकाह कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है। तो जो लोग आज निकाह कर भी रहे हैं तो उनके जहन में निकाह के लिए क्या क्या तस्वुर है? पहला तस्वुर तो ये है कि भाई जिनसी हम क्या करें, प्लेजर है जो हमारी जिंदगी में नहीं है। देखिए मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं सेक्सुअल प्लेजर का, जिनसी मजा हासिल करने के लिए कर रहा है, जिनसी तस्कीन के लिए नहीं है। क्योंकि ये जो मजा का जो रवैया है, मजा की जब हम बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, फिर टेस्ट बदल बदल क्या होना चाहिए? सेम टेस्ट हमेशा आएगा क्या? तो हमारा पहला जो जनरेशन है वो शादी इसलिए करे कि भाई ये प्लेजर लाइफ में मिला नहीं, इसलिए हमको क्या करना है, शादी करना है। दूसरी कुछ कैटेगरी है कि भाई सबकी शादियां हो रही है, मेरे सारे दोस्तों की शादियां हो गई है, तो अब ये टाइम है कि मेरी भी शादी हो, मेरी सहेलियों की शादी हो गई तो मेरी भी शादी हो जाए। ये सोच है। या तो ये सोच है कि यार सबके इंस्टाग्राम पे हम लोग उसको शायद इस उम्र में जो मैं यहाँ पे क्राउड देख रहा हूँ वो समझ ना पाए, अरे सारी फ्रेंड की इंस्टाग्राम पे शादी की इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे उतनी अच्छी पिक्चर नहीं। इनफैक्ट ये फोटोज का क्रेज इस हद तक बढ़ गया कि एक शादी में मेरा जाना हुआ, वहां पर उनके वालिद साहब से अपने ताल्लुकात थे, उनसे मैं मिला, फिर मैंने कहा दूल्हा दुल्हन से मिलना है, नहीं बोलते उनका फोटो सेशन चल रहा है। और फोटो सेशन कितनी देर तक चला? 2 घंटे तक चला। हम लोग रुके रुके फिर फाइनली वहां से निकल गए, लेकिन दूल्हा दुल्हन किसी से मिले नहीं। उनका पूरा मकसद ये था कि उस शादी के अंदर कुछ अच्छे फोटोज निकले, उस फोटोज के अंदर हम कुछ अच्छे दिखे, और उस अच्छे दिखने के नतीजे पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमको लाइक्स मिले। आपको बात बहुत अजीब मालूम हो रही है, लेकिन अगर आप नई जनरेशन को देखेंगे, आज आप पूरा ट्रेंड देखिए तो अलग अलग किस्म के ड्रेस, अलग अलग किस्म के डांस, अलग अलग किस्म की चीजें किसके लिए बनाई जा रही? लोगों को तो बुलाया नहीं जा रहा, लोगों को तो खिलाए, वो बुलाते 200-300 लोग, और जो इतना तामझाम किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है? कहेगा नहीं कि मकसद ये है, लेकिन मकसद बन गया है। आपका ये फेल ये चीज को क्या करता है, दिखाता है। तीसरी चीज ये है कि कुछ लोग पैसे के लिए शादी करते हैं, भाई माल नहीं है, कोई अच्छे घर की लड़की है और उसका पैसा है, उसके लिए निकाह करते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम शादियों में क्रिएट हो रहा है वो इस तस्वुर की वजह से हो रहा है कि शादी का मकसद ये कि इंसान अपनी जिंदगी में लव को लाए, कोई आपसे मोहब्बत करने वाला आ जाए। अभी आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि भाई ये क्या बात हुई, शादी तो मोहब्बत के लिए इंसान करता है। लेकिन मोहब्बत का जो तस्वुर वेस्ट देता है और मोहब्बत का जो तस्वुर कुरान से हमारे सामने आता है उसमें बहुत फर्क है। वेस्ट ये तस्वुर देता है कि अगर मैं शादी कर ली तो उसके नतीजे में मुझे प्यार मिलना मेरा राइट है, ये मेरा हक है, और मुझे अगर ये हक नहीं मिल रहा है तो मुझे ऐसी मैरिज से बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसी शादी का क्या मकसद?
फायदा जिसमें प्यार न मिले, ये भी एक तलाक का रीजन है। ये एक मोहब्बत का एक गलत तस्वर है। अब ये टॉपिक को खत्म करते हुए हम अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि दीन इस्लाम, जो मैंने आपके सामने जो आयत तिलावत की, उसके अंदर कुरान जो तस्वुर देता है, उसमें सबसे पहला तस्वुर ये देता है कि इंसान जो शादी करता है, लितस्कुनु इलैहा, कि वो सुकून हासिल करे। मतलब क्या कि अल्लाह ताला ने इंसान के फितरत में एक बेकरारी डाली है, एक उसकी एक नेचुरल अर्ज है। अब वो अर्ज ऐसी है कि जिसको जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं करे, उसको करार या सुकून नहीं मिल सकता। देखिए, दोनों चीजों में फर्क है। एक चीज है कि आप अपनी एक उलझन, एक बेकरारी को दूर करने के लिए निकाह कर रहे हैं, और एक ये कि आप वही रिश्ते में बन रहे कोई मजा लूटने के लिए। ये दोनों चीजों में क्या हो जाता है, फर्क होता है। तो पहली चीज जो कुरान कहता है कि इस रिलेशनशिप का मकसद ये है कि आपकी जो जिनसी जरूरत है, ख्वाहिश जरूरत है, उसको क्या की जाए, तकमील की जाए। जिनसी बेकरारी को क्या करे, इंसान दूर करे। दूसरी चीज जो आती है वो ये कि हिफ्ज़ फुरूज, कि इस्लाम वो माशरा नहीं चाहता जहां पर लोग जो है आजादाना जो है शहवत रानी करते क्या करे फिरे, बल्कि वो ऐसा माशरा चाहता है जहां पर सेक्सुअल डिसिप्लिन हो। वो सेक्सुअल अनार्की वाला वेस्ट के ऐसा माशरा नहीं चाहता। तो दूसरा इज्तिमाई मकसद जो बयान करता है कि इंसान अपनी ज़रूरत को एक सिस्टम के तहत, एक सोसाइटी नॉर्म्स के तहत, लॉज के तहत अपनी ज़रूरत को क्या करे, तस्कीन करे। और इसकी भी बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अगर इंसान ऐसा सेक्सुअल अनार्की करते फिरे, तो उसके नतीजे में जो माशरा पैदा होता है, उसके नतीजे में जो माशरे में जो फसाद बर्पा होता है, वो हर इस शख्स को क्या करता है, परेशान करता है। ऐसा माशरा जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा हो, तो क्या कोई मर्द अपनी बीवी के ताल्लुक से सुकून में रह सकता है कि कोई इसके ऊपर बुरी नजर से तो नहीं देख रहा? तो ये सबके बेनिफिट के लिए है कि हिफ्ज़ फुरूज के लिए इंसान क्या करे, निकाह और खानदान का। तीसरी चीज ये है कि खानदान जो है एक सोसाइटी का बेसिक यूनिट है। जिस तरीके से ये बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनी है, सोसाइटी खानदान से मिलकर बनती है। वेस्ट के नजदीक, मगरिब के नजदीक सोसाइटी खानदान से मिलकर नहीं बनती। उनके नजदीक सोसाइटी शख्सों का मजमुआ है, इंडिविजुअल पर्सन का मजमुआ है। सारे इंसान मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं। हम ये नहीं कहते। आप इस बात को बिल्कुल अपने जहन में डाल दीजिए कि तीन ऐसे इश्यूज है, तीन ऐसे पॉइंट्स है जिसमें हमारे और वेस्ट के नजरिए में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर ये तीनों में से कोई भी चीज हम अपने घर में देखते हैं, तो इसका मतलब ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारे घर के अंदर ये तागूती निजाम, ये दज्जाली फितना हमारे घर में क्या हो गया, दाखिल हो गया। और वो तीन चीजें जिसमें हमारा उनका डिफरेंस है, वो पहला चीज ये इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी और नॉन इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी। इस्लाम में कहता है कि इकोनॉमी को इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा जो इशू है वो ये है कि हया और बेहयाई। वेस्ट ये कहता है कि हया और बेहयाई कोई चीज नहीं है। हम ये कहते हैं कि हया जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कुरान भी ये कहता है कि शैतान जिन चीजों का इंसान को इन्वॉल्व करता है, दो चीजें हैं, उसमें से एक क्या है, बेहयाई। तो ये तागूती निजाम हमेशा बेहयाई की तरफ ले जाएगा। तो अगर हमारे घर में इंटरेस्ट का लोन आ रहा है, हमारे घर में अगर बेहयाई आ रही है, तो हमको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम क्या है, इस निजाम का, इस तागूत का, इस दज्जाली फितने में क्या मुब्तला। और तीसरी चीज ये है कि वेस्ट ये समझता है कि भाई इंसान अकेला है और वो अकेला ही पूरी जिंदगी क्या कर गुजारता है। हम ये कहते हैं नहीं नहीं, इंसान अकेला नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं कि वो है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया, फिर इसे नस्ब वाला और ससुराली रिश्ते वाला बना दिया। मतलब कुरान ये नहीं कहता कि आप अकेले हो, कुरान ये कहता है कि आप एक खानदान से जुड़े हुए हो, आप एक नस्ब से जुड़े हुए हो, और आपके रिश्तेदार हैं। इंडिविजुअल जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं। मतलब क्या होता है इसका, कि आपके घर में आपके जरिए लिया हुआ कोई भी फैसला इंडिविजुअल बेस नहीं होता, वो खानदान के मफाद में है या नहीं है, इससे मेरे फैमिली का भला होगा या बुरा होगा, है ना। अब आज के जमाने में क्या स्लोगन चल रहे हैं, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है ना। बच्चे कह रहे हैं आजकल के, आप मेरे ऊपर हुक्म मत चलाओ, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है ना। लेकिन हम चूंकि हमारी मैच्योरिटी नहीं है इस मामलात में, तो हम अपने बच्चों को ये भी नहीं बोल पा रहे जवाबन कि बेटा ठीक है आपकी जिंदगी है, तो आप जब छोटे थे तब आप कहाँ थे, है ना। ये खानदान ही था जिसने आपका क्या किया,
आपको खिलाया है, पिलाया है, आपका जो खानदान का ही सिस्टम है जिससे जरिए आप इस मुकाम पर पहुंचे जहां पर आप ये बात कर रहे हो। ये खानदान और ये सोसाइटी का नस्म है जिसने आपको क्या दिया, तालीम दिया। तो वेस्ट के अंदर इंडिविजुअलिज्म, इनफरादियत पसंदी, कि मैं मेरी जिंदगी के तमाम फैसले लेने के लिए अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों से पूरी तरीके से आजाद हूँ, उनको क्या लेना देना है मेरी जिंदगी से। तो ये तस्वुर इस्लाम नहीं देता। हमारे हर फैसले के अंदर फैमिली बेनिफिट, फैमिली बैड एंड गुड का जो है तस्वुर इस्लाम देता है। उसके बाद एक जो अहम मकसद आता है, वो जो मैंने आपसे कहा कि वेस्ट का जो तस्वुर है मोहब्बत का, वो ये है कि शादी के नतीजे में मैं एंटाइटल हो जाऊं, मेरा हक है कि मेरी बीवी मुझसे क्या करे, प्यार, मेरा शौहर मुझसे प्यार करे, ये मेरा हक है। हम ये कुरान की आयत ये बात नहीं की, कुरान की आयत में अल्लाह क्या फरमाते हैं कि वजअल बैनकुम मवद्दत। कुरान के अल्फाज देखिए कि हमने डाल दी उनके अंदर मवद्दत। मवद्दत का वर्ड वद से आता है कि बीज, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोहब्बत। हमने एक बीज डाला है मोहब्बत का, मोहब्बत अभी पैदा नहीं हुई। और आप हकीकत में देखिए कि मोहब्बत कोई नेचुरल, आज का क्या तस्वुर है कि अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव दो और अपनी बीवी को अनकंडीशनल लव दो, चाहे वो जो कुछ गलत करते फिरे उनको अनकंडीशनल लव दो। ये अनकंडीशनल लव का तस्वुर नहीं है। मियाँ और बीवी के अंदर ताल्लुकात के अंदर ये है कि मियाँ और बीवी अपने हुकूक को अगर सही तरीके से अदा करेंगे तो ये जो मोहब्बत का दरख्त है क्या होगा, पड़ेगा। आप जो रवैया अपने स्पाउस के साथ या अपने बीवी के साथ रखेंगे उसके नतीजे में मोहब्बत क्या होगी, परवान चढ़ेगी। आप अपने बीवी के साथ अच्छे अल्फाज कहेंगे तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। आप उसकी कुछ गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो मोहब्बत पैदा होगी। तो यहाँ पर मोहब्बत जो है हमारे टर्म्स के अंदर ये एक नर्चर करने की चीज है, एक परवान चढ़ाने की चीज है। जिस तरह एक बीज से एक दरख्त बनता है, उसी तरीके से रिलेशनशिप के अंदर मोहब्बत को भी उस दरख्त के जैसा बढ़ाया और परवान चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई एंटाइटलमेंट नहीं। आप ये मत तस्वुर रखिए कि भाई आपको मोहब्बत मिल जाएगी, बल्कि ये तस्वुर रखना कि अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेदारी को बहैसियत हस्बैंड या बहैसियत वाइफ मुकम्मल तौर पे अदा करूंगा तो नतीजतन मोहब्बत पैदा होगी। एक ह्यूमन रिएक्शन है, इमोशन है। मोहब्बत एक जज्बा है। जज्बात किससे उभरते, किसी काम के नतीजे में उभरते तो ऑटोमेटिकली आते। आपको किसी ने कान पर मार दिया तो उससे मोहब्बत का जज्बा आएगा, मोहब्बत का रिएक्शन आएगा। किसी ने गाली दे दिया तो मोहब्बत का रिएक्शन आएगा। वहीं किसी ने आपके साथ एक एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक रहम का मामला किया तो आपको उससे क्या हो जाएगी, किसी ने आपको कोई तोहफा दे दिया। तो यहाँ पर एक दूसरा जो गलत तस्वुर है जिसको लेकर लोग शादी में इंटर हो रहे, बस शादी हो गई तो मुझे मोहब्बत मिलनी चाहिए, ऐसी नहीं। आपको मोहब्बत के रिश्ते को क्या करना है, परवान चढ़ाना। तो तीसरी जो फर्क हमने यहाँ पे समझा वो ये कि शादी का मकसद ये कि इंसान इस दुनिया के अंदर जब इस रिश्ते में बनता है तो मोहब्बत को एक्सपीरियंस करे, उसका मजा उठाए, उसका लुत्फ ले। लेकिन जस्ट शादी करने से नहीं होने वाला, इस्लाम ये तस्वुर नहीं देता। तीसरी चीज जो है वो ये कुरान ये कहता है कि उसके अंदर हमने क्या डाली, रहम डाल दिया। और रहम क्या चीज है, ये लॉन्ग टर्म रिश्ते को चलाता है। इनिशियली जब जवान रहते हैं तो मोहब्बत भी रहती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है एक दूसरे के तय जो जिंदगी भर एक दूसरे की रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए जो इंसान कुर्बानी या ईसार करता है, वो ईसार के नतीजे में एक दूसरे के तहत कंपैशन और रहम का जज्बा क्या होता है, परवान जाता है। क्योंकि जब इंसान बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाता है तो उसके दूसरे जज्बात क्या हो जाते हैं, जिनसी जज्बात ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप अपना एक अलग टर्न ले लेती है। उसके बाद जो एक अहम चीज है जो इस आयत के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वो ये है कि सिर्फ मर्द एक कंप्लीट इंसान नहीं है। इंसान का जो तस्वुर इस आयत में आया वो ये है कि हमने तुम्हारी नफ्स से ही तुम्हारे ज़ौज को बनाया। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि एक नफ्स वाहिद से दो चीज बनी। इंसान अकेला मर्द एक कंप्लीट इंसान नहीं है, एक अकेली औरत कंप्लीट इंसान नहीं। अगर ह्यूमन एक्सपीरियंस को पूरी तरह आपको एक्सपीरियंस करना है, समझना है, तो दोनों को एक जान समझ के चलना है। मर्द के अंदर कुछ चीजें रखी है, औरत के अंदर कुछ चीजें रखी है। मर्द के अंदर अकल ज्यादा है, औरत के अंदर जज्बात ज्यादा है। मर्द के अंदर सर्विस का जज्बा ज्यादा है और मर्द के अंदर प्रोटेक्शन का जज्बा ज्यादा है। अलग अलग जज्बात, अलग अलग एहसासात के साथ ये दोनों चीजें एक जिक्सॉ पजल के जैसे, जब आप दोनों को मिलाएंगे तो वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनता है। ये तस्वुर नहीं कि इंसान अपने आप में, इसीलिए जो बात आती है
कि जो इंसान पूरे ईमान की बालिदगी को, तस्किए नफ्स की बालिदगी को पहुंचना चाहता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस को पूरा करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो क्या करे, निकाह करे। क्योंकि ये औरत ही है जो उसकी जात की क्या करती है, तकमील करती है। और औरत की जात की भी तकमील मर्द के साथ उसके ताल्लुक के नतीजे में और खानदान को परवरिश करने के नतीजे में क्या होती है, पैदा होती है। आप ये डिफरेंस को नहीं समझने के नतीजे में क्या होता है, आप समझिए। एक किताब है, वो जो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर किताब है, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, कि मैन मरीख से आए हैं और वीनस ज़हरा से आई है। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, एलियन है। अब ये दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं? ये तस्वुर एक ऑथर ने लिखा और दुनिया के अंदर ये बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। लेकिन इस्लाम जो तस्वुर देता है कि नहीं नहीं, उल्टा है, बल्कि दोनों एक ही नफ्स वाहिदा है, दोनों अलग हुए और कंप्लीट तब होते जब दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसीलिए आप सबकी जो हदीस भी आती है कि सबसे बेहतरीन नेमतें जो दुनिया में इंसान एक्सपीरियंस करता है, उसमें से एक नेमत क्या है, नेक बीवी। उसी तरीके से हस्बैंड के लिए जो कुरान में हुक्म दिया है कि मर्द अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी क्या है, प्रोटेक्शन की। और ये अलग अलग जिम्मेदारियां खानदानी इंस्टीट्यूशन में इसलिए दी गई है ताकि खानदान क्या हो, चल सके। दोनों मर्द और औरत बराबर है, दोनों निफ्साफ है। लेकिन जब वो एक फैमिली में आते हैं तो जो सिस्टम कुरान देता है वो ये कि मर्द को अल्लाह ने एक स्टेप ऊपर दिया कि जो की डिसीजन है वो मर्द ले। आज हमारे पास क्या हो गया, सारे झगड़ों की जड़ क्या है, बीवी कहती है मेरी बात क्यों नहीं सुनते। बीवी अपनी बात रखे, शौहर कोशिश करे कि उसकी बात सुने, बीवी मशवरा दे, लेकिन अल्टीमेटली फैसला किसको देना है, कुरान क्या कहता है कि शौहर फैसला ले। लेकिन आज हमारे अंदर भी वही तस्वीर है कि मर्द मैं आपकी बात क्यों सुनो, आप मेरी बात क्यों सुने, है ना। तो ये जो पूरा जो झगड़ा चलता है, इसका रीजन ही है कि एक दूसरे को हम क्या समझते हैं, लगते वैसे के मर्द और औरत क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है, कोई एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं है। लेकिन जब एक खानदान के अंदर एक अदारे को चलाना है तो अल्टीमेटली फाइनल कॉल किसी एक आदमी को लेना है। और कुरान बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता है कि ये काम हमने किया है, इसको दिया है, जिम्मेदारी मर्द को दी है। आखिर में जो चीज़ है, ये जो शादी का रिश्ता है, ये जैसे दुनिया में बहुत सारी आजमाइशें है, वैसी ये भी एक क्या है, आजमाइश है। ये भी एक आजमाइश है। और वो आजमाइश क्या है, जो जो चीज़ जिनको वो नेमत दी गई उस एतबार से क्या है, उसकी आजमाइश है। मर्द की आजमाइश ये है कि उसको अल्लाह ने ताकत दी, तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं, आप सबने क्या फरमाया इस हदीस में क्या आता है, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी बीवियों के साथ क्या है, बेहतर। क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टेस्ट है, फैमिली जो है सबसे डिफिकल्ट टेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर इंसान जो कुछ गलत करता है, ये कहीं कोर्ट में कहीं बाहर कुछ दिखने वाला नहीं। मियाँ बीवी के ताल्लुक के बीच में सिर्फ एक ही जात है, वो अल्लाह ताला की जात है। तो बीवी के साथ एहसान का मामला करने वाला शख्स वही होता है जो हकीकी तकवा रखता है। और सेम चीज बीवी के साथ भी है कि वो बीवी जो अल्लाह के अहकाम को मानती है और खुदा और रसूल को मानती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाते अल्लाह ताला कि उस चीज की आरजू न करो जिसमें अल्लाह ने बास को बास पे फजीलत दी। कि बीवी की आजमाइश ये है कि खानदान में आने के बाद उसको अपने शौहर की इताअत लाजमी। इसीलिए आप के हदीस में भी आता है कि आप अगर मैं किसी एक को सजदे की इजाजत देता तो ये कहता कि बीवी क्या करे, अपने शौहर को सजदा दे। तो हस्बैंड का टेस्ट जहां पर पावर का टेस्ट है, बीवी का टेस्ट वहां पे ओबीडियंस का टेस्ट। और ये आजमाइश है बिल्कुल। और जैसे दूसरी आजमाइश है वैसी है हमारी फैमिली की भी आजमाइश। जब तक के ये मजमूई तस्वुर हमारे सामने वाज़े नहीं होता कि शादी के जो मकासद कुरान और हदीस में बयान हुए, उसमें जो मैं एक बार ये करते हुए चलता हूँ, वो ये है कि सबसे पहला मकसद जो शादी का बयान हुआ है वो ये है कि इंसान क्या करे, अपनी जो बेकरारी है, जिनसी जो बेकरारी है उसको क्या करे, फुलफिल करे। दूसरा जो मकसद आता है कि अपनी नस्ल को क्या करे, आगे बढ़ाए और अपने पीछे नेक औलाद क्या करे, छोड़ कर जाए। तीसरी जो चीज़ है कि वो इस दुनिया के अंदर आने के बाद अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत मोहब्बत है, उसको करीब से क्या करे, एक्सपीरियंस करे, उसको महसूस करे, उसके एहसास से शर्मसार हो। चौथी चीज़ ये कि वो ईसार का जज्बा उसके अंदर पैदा हो। अगर आप फैमिली में रहते, आप अपने खानदान के लिए जो कुर्बानी देते, वैसे नौ इंसानी भी एक खानदान है, क्या आपके अंदर वही ईसार एक्सटेंड होकर नौ इंसानी पे जा रहा है? ये भी एक सोचने की बात है। अगर इंसान उसको एक्सटेंड करे तो जज्बे को इंसान परवरिश है। आखिर में ये है कि भाई मैन और वुमेन मिलकर एक नफ्स वाहिदा बनकर अपने आप को कंप्लीट करते हैं, और ये तस्कीए नफ्स का बास है। और आखिर में जो चीज़ आपसे मैंने शेयर की हुई है
कि अल्टीमेटली ये दूसरे दुनिया की आजमाइश की तरह ये रिश्ता भी इंसान के लिए आजमाइश है। तो उस आजमाइश के एतबार से भी इसको जो है इंसान को देखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वाक़िअल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।